इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज सैकड़ों ETFs हैं जिनसे हम आसानी से एक लो कॉस्ट और ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ETF को खरीदने या बेचने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, मार्केट ओपन होते ही ETFs को तुरंत बाय या सेल ना करें। मार्केट ओपनिंग पर लगभग 15 से 30 मिनट ETFs का वॉल्यूम अक्सर कम होता है। इसकी वजह से जो इलिक्विडिटी होती है उससे ETFs के प्राइसेस काफ़ी शार्पली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उनको गलत प्राइस पर खरीद लें। अब मेरी माने तो मार्केट ओपनिंग के बाद 30 से 40 मिनट तक वेट करें। ध्यान रखें, मार्केट ओपनिंग के समय ETFs ना लें। दूसरी बात, हमेशा लिमिट ऑर्डर्स का ही इस्तेमाल करें। अब देखो, ETFs की ग्रोथ ज़रूर हुई है, लेकिन इनके वॉल्यूम्स लो ही रहते हैं। अब ज़्यादातर वॉल्यूम कुछ ही पॉपुलर ETFs में होते हैं। ये आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। ETFs में मार्केट ऑर्डर प्लेस करने पर आपका ऑर्डर लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कई दूर किसी और प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर इस ETF को देखें। अब इस ETF के सिर्फ 160 यूनिट्स ही ट्रेड कर रहे हैं। अब ऑफर्स को देखो, अगर आपने 10 यूनिट्स के लिए इसमें मार्केट ऑर्डर डाला होता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता 704 या 719 रुपीस के बीच में, जबकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 691 रुपीस। तो 691 और 719 रुपीस के बीच में ये 4% डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इम्पैक्ट कॉस्ट बेसिकली वाइड बिड और आस्क के प्राइसेस की वजह से आने वाला डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना एकदम बेकार होगा, क्योंकि ETFs में इन्वेस्ट ही हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लो कॉस्ट हैं। अब एक और बात, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सारे ETFs रेगुलरली ट्रेड नहीं करते। तो अगर आप ETFs में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो सिर्फ डेली वॉल्यूम्स को देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स को भी प्लीज़ देखें। आप इसको काइट पर वॉल्यूम चार्ट में देख सकते हैं। अब याद रखें, इम्पैक्ट कॉस्ट कम करने के लिए हमेशा लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें और सिर्फ उन ETFs में ट्रेड करें जिनका हिस्टोरिकल वॉल्यूम अच्छे हों। तीसरी बात, वॉलेटाइल मार्केट्स के समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। अब वॉलेटाइल मार्केट्स में कई रीजंस की वजह से ETFs काफ़ी बड़े प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स पर ट्रेड करते हैं। अब ये एक चार्ट से समझते हैं। आप इस चार्ट को देखिए। इसमें आप देखो कि निफ्टी 50 ETFs कोविड के समय किस तरह परफॉर्म कर रहे थे। अब निफ्टी के कंपैरिजन में आपको इस ब्लैक लाइन में बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो जब आप ETFs को बाय या सेल कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि प्राइस INAV के जितना करीब हो सके उतना बढ़िया है। अब INAV क्या होता है? INAV यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू ETFs की इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू को मेजर करने का एक तरीका है। आप INAV को काइट पर देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी डिलेड अपडेट्स के कारण INAV गलत भी डिस्प्ले हो जाएं। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि बेहतर होगा आप AMC वेबसाइट्स पर इससे डबल चेक कर लें। तो याद रखें, ETFs को बाय या सेल करते समय ध्यान रखें कि उसका प्राइस INAV के करीब हो। चौथी चीज, ETF SIPs को यूज करें। अगर आप रेगुलरली ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह उसके लिए SIP भी बना सकते हैं। आप फंड्स को SIP में ऑटोमेटिकली डालने के लिए ई-मैंडेट भी बना सकते हैं। तो इन SIPs को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करें। तो याद रखें, ETFs में रेगुलरली इन्वेस्ट करने के लिए SIPs क्रिएट करें। ETF के सिंबल्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आप एक्सचेंजेस पर लिस्टेड सारे ETFs ट्रेडिंग Q&A पर भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।